मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज हम वाज की किताब के ज़रिए नौजवानों को नसीहत, मेरा मजमून है नौजवानों को नसीहत, और कलाम अक़दस में से आज हम पढ़ेंगे वाज की किताब 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 8 आयत तक कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। और कलाम अक़दस में मरकूम है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चाँद और सितारे तारीख नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगे और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वाली रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी है, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाए और गली के कुआड़े बंद हो जाए, जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे, और जब नगमा की सब बेटियां ज़ाइफ हो जाएं, हाँ जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दैश्त राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे, पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फूट जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातिल ही बातिल वाज कहता है, सब कुछ बातिल। खुदा उनके मुकद्दस पाकलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कलाम अक़दस में खुदा का बंदा सुलेमान बयान करता है और कहते हैं, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खाल के हकीकी को याद कर, अपने खाल के हकीकी को याद कर। और वो बयान करते हैं, कहते हैं, अभी हनूज बुरे दिन नहीं आए, अभी तुझ पर बुढ़ापा तारी नहीं हुआ, अभी हनूज बुरे दिन नहीं आए, और एक वक्त आएगा कि बुरा वक्त आ जाएगा जिसमें तू कहेगा मुझे इनसे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीख नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। कलाम बयान करता है, यहाँ पे बयान आता है कि सूरज चांद सितारों का अभी तू इम्तियाज कर सकता है, तू जान सकता है, सूरज चांद सितारों को पहचान सकता है, और तुझे फहम है, अकल है तेरे अंदर, और तू जान सकता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि तू बारिश के बाद सूरज निकलने को भी नहीं पहचान सकेगा, और तू इन तमाम चीजों में कोई इम्तियाज नहीं कर सकेगा। और इससे बेहतर है कि तुझ पर वो दिन आए, अभी हनूज वक्त बुरा नहीं हुआ, तू अपने खाल के हकीकी को याद कर। और फिर लिखा है, जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे, और घर के निगहबान ये हमारे दोनों हाथ हैं। जब कोई हम पर अटैक करता है तो हम ऐसे अपने चेहरे को, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये घर के निगहबान है, हमारे दोनों हाथ हमारे घर के निगहबान है, हमारे जिस्म के निगहबान है। और कलाम बयान करता है, एक वक्त आएगा कि घर के निगहबान थरथराना शुरू हो जाएंगे, और फिर कलाम में लिखा है, जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएंगे। जोर आवर लोग यानी कि जवानी में जब बंदा जवान होता है तो वो कहता है, ए धरती ते मेरा भार ही नहीं चुक सकती। लेकिन कलाम बयान करता है, जब इंसान बुढ़ापे की तरफ हो जाता है, बुढ़ापा तारी हो जाता है, तो फिर वो कुबड़ा हो जाता है। जो अल्लाह की जमीन पर, खुदा की जमीन पर अकड़ के चलते थे, वो बुढ़ापे की हालत में आकर कुबड़े हो जाते हैं। और कलाम बयान करता है कि जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएंगे और पीसने वाली रुक जाएंगी।
ये हमारे दांत जो है ये पीसने वाली है। जब बुढ़ापा तारी हो जाता है तो ये रुक जाती है। कलाम बयान करता है अभी हनूज बुरा वक्त नहीं आया, अभी तक निगहबान जो है वो थरथरा नहीं रहे, अभी तक तू कुबड़ा नहीं हुआ, अभी तक पीसने वाली और रुक नहीं गई, और क्योंकि वो थोड़ी सी है। और फिर लिखा है और खिड़कियों से और वो जो खिड़कियों से जानती हैं धुंधला जाए। जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो हमारी आंखें जब बूढ़े हो जाते हैं ये धुंधलाना शुरू हो जाती है, सफेद मोतिया आ जाता है। कई बार आपको पता है बुढ़ापे में कहते हैं सफेद मोतिया आ गया है, चिट्टा मोतिया आ गया है, इधर ऑपरेशन करवा लिए। और कलाम बयान करता है अभी हनूज वक्त बुरा नहीं आया, अभी तुझे मौका है, तू अपने खाल के हकीकी को याद कर। हमारे बुजुर्ग मेरे दादाजी कहा करते थे, एक उनका मुहावरा था, फिक्रा था, निकिया होया खेड़ी कौड़ कबड्डी ते वडिया होया हलवाए, बुढ़िया होया फड़ ली तस्बी ते रब दे मेने लाए। तो याद रखो जो मसीही ईमानदारों, जवानी के अयाम में हमने अपने खाल के हकीकी को याद करना है। और कलाम बयान करता है और गली के कुआड़े बंद हो जाएंगे। ये जो तेरे चक्कर है, ये तेरे जो भाग दौड़ है, अभी नजर दौड़ाई गली के इस कोने पे, थोड़े लम्हों के बाद देखा दूसरे कोने पे। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं वो शेवा पैगंबरी हासिल कर लेते हैं। और कहा जाता है ये जो गली के कुआड़े हैं ये बंद हो जाएंगे जब बुढ़ापा तारी हो जाएगा। और फिर कलाम अक़दस में लिखा है और चक्की की आवाज धीमी हो जाए। जब बुढ़ापा तारी हो जाता है तो सुनना भी कम हो जाता है। जब बुढ़ापा तारी हो जाता है तो सुनना भी कम हो जाता है। और इसलिए कलाम बयान करता है अभी हनूज वक्त बुरा नहीं आया, अभी चक्की की आवाज धीमी नहीं हुई। इसलिए तू अपने खाल के हकीकी को याद कर। और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे जब बुढ़ापा तारी हो जाता है। आपने देखा होगा किसी भी घर में जब किसी बुजुर्ग को छोड़कर जाते हैं तो वो आवाजें देता रहता है कि शायद कोई मेरे नुकसान के लिए आ गया है। हालांकि उसको डर होता है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए वो छोटी छोटी आवाज से कौन है कह के पुकारता है। और वो इस वजह से क्योंकि उसे एक डर लगा रहता है। और फिर कलाम बयान करता है नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएंगी। जब इंसान पर बुढ़ापा हो जाता है तो नगमा की बेटियां, ये जो हमारी रगे है जिसमें से हम शरीली आवाजें निकालते हैं और अपने खुदा की हमदो सना करते हैं, इबादत करते हैं, जब बुढ़ापा तारी हो जाता है तो ये ज़ईफ हो जाती हैं। और मैंने एक बुजुर्ग मुझे मिले, वो जब वो गा रहे थे तो उन्होंने सारी कलीसिया के राग को खराब कर दिया। अब वो सभी हंस रहे थे। बुजुर्ग मेरे पास बैठे और कहने लगे डॉक्टर साहब, जब मैं जवान था तो मेरी 3-3 4-4 गांव में आवाज जाती थी हमदो सना करते हुए, लेकिन अब तो आवाज नहीं निकलती। नगमा की बेटियां ज़ईफ हो जाएंगी। प्रसारो खुदा की हमदो सना करने वालों लोगों, डट कर खुदा की हमदो सना करो, डट कर खुदा का कलाम सुनाओ, क्योंकि जब बुढ़ापा तारी हो जाएगा तो फिर ये नगमा की बेटियां ज़ईफ हो जाएंगी। फिर आप आवाज निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगी। और फिर कलाम में लिखा है और हाँ, जब चढ़ाई से भी डर जाए, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो आप जानते हैं बुढ़ापे में कपड़े भी किसी दूसरे को चेंज करने पड़ते हैं। और ज़ईफ इस कदर हो जाता है कि अगर वो कहीं जाना चाहे, चर्च जाना चाहे या कोई भी काम करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। इसलिए हनूज अभी बुरे दिन नहीं आए, अपने खुदा की
इबादत कीजिए, अपने खुदा के सामने सजदा रेज हो जाए। और कलाम बयान करता है और बादाम के फूल निकलेंगे। जब बुढ़ापा तारी हो जाता है तो सफेद बादाम के फूल जो होते हैं सफेद कलर के होते हैं, और जब बुढ़ापा तारी होता है हमारे सिर के बाल जो होते हैं ये सफेद होना शुरू हो जाते हैं। और कलाम बयान करता है अभी सिर के बाल सफेद नहीं हुए, अभी तेरे पास वक्त है, अभी बादाम के फूल नहीं निकले, अभी तू अपने खुदा की हमदो सना कर और इबादत कर। उस वक्त और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए। जब बुढ़ापा तारी हो जाता है इंसान के सारे मंसूबे मिलियामेट हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता और अपने मंसूबों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कलाम अक़दस बयान करता है अभी ख्वाहिश तेरी है, अभी तेरे पास जवानी है, अभी तू अपने खुदा को याद कर। और फिर कलाम बयान करता है क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा जब बुढ़ापा तारी हो जाता है। लिखा कलाम अक़दस में इंसान की उम्र 60 साल 70 साल, कुव्वत हो तो 80 साल, और इसके बाद वो इस धरती से कूच कर जाता है। इंसान खाकी है और खाक से बना है, आखिरकार इस धरती को वो छोड़ जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे और चंद रोजा हमारे रिलेटिव थोड़ा सा वो रो लेंगे और फिर हमारी याद जाती रहेगी। कलाम बयान करता है इससे पहले कि चांदी की डोरी खोल ली जाए, क्या चांदी की डोरी खोल ली जाए, हमारे दिमाग से लेकर बैक कमर जो बैक बोन है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसे चांदी की डोरी कहा जाता है और चांदी की डोरी कहा गया खोल ली जाएगी। जब बुढ़ापा तारी हो जाएगा चांदी की डोरी खोली जाएगी और सोने की कटोरी तोड़ी जाएगी। दिमाग जिसे हराम मगज कहते हैं, ये दिमाग जो है एक खूबसूरत सोने की कटोरी में रखा गया है और कलाम बयान करता है जब बुढ़ापा तारी हो जाता है ये सोने की कटोरी जो है टूट जाती है। और फिर कलाम बयान करता है गड़ा चश्मे पर फूट जाएगा। बुढ़ापा जब तारी हो जाता है और जब हार्ट अटैक आता है तो कोई भी सोचता रह जाता है, कहता है अभी तो मेरे साथ ये बातें कर रहे थे, अभी मेरे साथ यहाँ खड़े थे, ये अचानक क्या हुआ, ये हार्ट अटैक हो गया, ये गड़ा चश्मे पर फूट जाता है। और अभी तो गड़ा चश्मे पे नहीं फूटा, अभी तो सोने की कटोरी नहीं तोड़ी गई, अभी तो चांदी की डोरी नहीं खोली गई और हौज का चरख टूट जाएगा और खाक से खाक जा मिलेगी। इंसान खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास इसने उसे दिया था वापस जाए। कलाम बयान करता है ये सारा एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तू अपने खाल के हकीकी को याद कर। और अगर वाइज की किताब 11 बाब और उसकी 9 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़े तो लिखा है ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपने आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद कर कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। ऐ बनी नू इंसान, ऐ जवान, आपको यहाँ नजर आता है कि कलाम बयान करता है तू ऐ जवान तू अपनी जवानी के दिनों में खुश हो। ऐसे नजर आता है जैसे कलाम छुट्टी दे रहा है। और फिर लिखा है और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन वार्निंग दी गई है, लेकिन याद रख, लेकिन भूल ना जाना खुदा तुझे एक दिन अदालत में लेकर आएगा। इससे पहले कि बुरे दिन आए हम अपने खाल के हकीकी को
इन अयाम में, जुआनी के अयाम में अपने खाल के हकीकी को याद करें और बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का स्वाब ठहरे। कलाम अकदस मुकद्दस लोगों के तल्लक से बयान करता है, कलाम बयान करता है। सौल पौलुस रसूल ने जब अपने शागिर्द तीमुथियुस को बरकत दी तो कहता है उस बरकत को चमका दे जो तुझ पर हाथ रखकर तुझे दी गई थी। ऐसी बरकत जो आपको बहनों भाइयों, आपको खुदा के कलाम के वसीला से मिली है, बुजुर्गों के हाथ रखने से मिली है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बरकत को चमका दे, आप दुनिया में फैल जाए और कह दे मसीही नौजवानों जमाना बदल दो, गमे जिंदगी का अफसाना बदल दो। आपकी जिम्मेदारी है बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा के घर में लाने की। आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कलाम बयान करता है जब एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम किसी की हलाकत ना होने दें, क्योंकि कलाम हमें ये जिम्मेदारी देता है और हमें जिम्मेदारी इसलिए खुदा ने दी है क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। हालेलुया, आप जिम्मेदार हैं और आपको खुदा कहता है कि आप लोगों के लिए बरकत का स्वाबर ठहर जाए। और आप जानते हैं जवानी के अयाम में हाथ हमारे मजबूत हैं, आंखें हमारी मजबूत हैं, कान हमारे मजबूत है और दिल हमारा सबसे ज्यादा मजबूत है। और अगर हम दिलो जान से खुदा की हमदो सना करेंगे, लोग बरकत पाएंगे। हम जिस जगह ठहरे होंगे उस जगह पे लोग कहेंगे कि ये इस जगह बैठा है, ये जगह बाबरकत ठहर गई है। और आपके ठहरे जाने की वजह से वो इलाका बरकत पाएगा, वो शहर बरकत पाएगा, वो एरिया बरकत पाएगा। खेतों में होंगे, जहां होंगे, आपको बरकत मिलेगी। इसलिए सोच लें, जान लें कि बरकत आपके पास है और आप खुशखबरी का खत बनकर लोगों के पास पहुंचे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।